सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। इस टॉपिक में हम लोग जो है तुलसीदास द्वारा रचित जो केवट प्रसंग है रामचरितमानस का अयोध्या कांड से लिया गया ये जो भाग है, इसमें कवि तुलसीदास जी ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि भक्ति में प्रेम का क्या महत्व है। जो राम अपने वामन अवतार में मात्र 3 पग से भी कम दूरी में पूरी पूरे विश्व को नाप लेते हैं, ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, वही प्रभु प्रेमवश भक्ति के कारण अपने एक भक्त के यहाँ जो है निहोरा कर रहे हैं कि हे नाविक हमें ले चलो उसमें। सो यही जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का यह हिस्सा, जब भगवान अपने पत्नी और अपने भाई के साथ वन गवन में गए हुए हैं सुमंत जी के साथ में, और उसके बाद सुमंत जी को वापस भेज देते हैं। तत्पश्चात गंगा के किनारे जाते हैं और वहाँ पे जो है निहोरा करते हैं। किससे निहोरा करते हैं जी? तो उस मलाह से, उस नाव चलाने वाले से निहोरा करते हैं। उसका वर्णन जो है हमारे इस पंक्ति में, इस चौपाई में दिया गया है। चलिए हम लोग समझते हैं पहली चौपाई। यहाँ पे लिखा है कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे। कहते हैं कि प्रभु राम जब रथ से उतर रहे थे और जब मना कर रहे थे, जब सुमंत जी को वापस भेज रहे थे, तो प्रभु को देख करके उनका जो घोड़ा था वो भी जो है अत्यंत ही भाव विभोर हो गया। क्या बोलेंगे, उनके उनके जाने गम में अत्यंत ही दुखी हो गया। तो वही कहते हैं कि जिसके वियोग से पशु भी विकल हो जाते हैं, पशु भी अत्यंत ही परेशान हो जाते हैं। सोचिए उस प्रभु के ना होने से उनके यहाँ की प्रजा और उनके माता पिता की क्या दशा होगी, कैसे वो लोग जीते हो। राम जी बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती करके। हालांकि सुमंत जी से, जो राम जी के पिताजी हैं जिनका नाम दशरथ है, वो उन्हें कहते हैं कि हे सुमंत, आप मंत्री हो, आप ज्ञानी हो, आप हमारे बच्चों को जंगल में ले जाओ और समझा बुझा के वापस लेते आना। लेकिन राम जी तो प्रभु जो है, राम जी जो है पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जबरदस्ती सुमंत जी को वापस भेज देते हैं। और सूर मतलब होता है देव, सरी मतलब नदी, तो सूरसरी अर्थात देव नदी गंगा के किनारे जो है आ जाते हैं। इसके बाद की पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे कि मांगी नाव न केवटवाना। राम जी जो है केवट से नाव लाने को कहते हैं, किंतु केवट जो है नाव लाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा मरम मैं जाना, कि हे प्रभु मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं आपके रहस्यों को जानता हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, आपके चरण कमल के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि मानुष करनी मुरी कछुआई, कि मुरी मतलब होता है जड़ी बूटी, और आपके पैरों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मानुष कर देती है, अर्थात चीजों को मनुष्य बना देती है। राम जी के चरण स्पर्श से जो है पत्थर की शिला जो है, अर्थात माता अहिल्या जो है वो स्त्री बन जाती है, जो अपने पति के श्राप से पत्थर बनी रहती है। वो माता अहिल्या जो है प्रभु के चरण कमल छूने से पुनः स्त्री रूप में आ जाती है और पुनः जो है अपने धाम को चली जाती है। तो वही बात जो है फैला हुआ है चारों ओर कि प्रभु के चरण कमल की ऐसी विशेषता है कि उनके पैर से जो चीज छुआता है वो स्त्री बन जाता है। वही उसका जो है वर्णन जो है आपको केवट महाराज कह रहे हैं कि चरण कप कमल रज कहूँ सब कहीं, कि आपके चरण कमल के बारे में, आपके चरण कमल के धूल के बारे में लोग कहना है कि उसमें कुछ ऐसी जड़ियां हैं जो मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, कहते हैं कि आपके चरण कमल जिस शिला पर पड़ा वो नारी बन जाती है। और पाहन तेना काट कठिनाई, हे प्रभु हमारी नाव तो लकड़ी की है, हमारी नाव तो पत्थर की भी नहीं है, तो प्रभु थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा करें। तरनी मुनि धरनी हो जाए, अगर आप कहीं इस पर पैर रखें और ये अगर मुनि की स्त्री बन जाए और बाट पर ही मुड़ी नाव उड़ाई, और अगर थोड़ी देर में हमारी ये जो नाव स्त्री बनकर अगर गायब हो जाए, प्रभु मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ,
मेरा तो यही एक काम है, इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं आगे क्या करूँगा। अतः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरण कमल को पहले धो लेने दीजिए। इसके बाद की पंक्तियाँ जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। और अगली कक्षा में जो मतलब कल की क्लास में हम आपको इसके बारे में क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इसके कुछ एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एग्जाम में आप लोग को आता है, वैसा एमसीक्यूज जो है आप लोगों को अगली क्लास में लिखवा देंगे। तो अगर आपको इसके बाद की लाइनें चाहिए तो कृपया जो है कमेंट तो जरूर करें। जय श्री राम।